हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ये टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर आपके 3 सब टॉपिक्स हैं। मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस में जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसके 3 यूज़ होते हैं बेटा। पहला यूज़ होता है कन्वर्जन ऑफ एन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, तब भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। आपके पास कोई फिजिकल रिलेशन है, आपको चेक करना है कि क्या वो ठीक है या उसमें कोई एरर है। थर्ड है टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, कि आपको रिलेशन सेटअप करना है फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, फॉर्मूला बनाना है। सो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सो पहला है, फर्स्ट केस में जैसे हमें कन्वर्ट करना है 10 जूल अर्ग, 10 जूल को हमें कन्वर्ट करना है अर्ग में यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, जूल आपकी यूनिट होती है वर्क की, एनर्जी की भी। सो मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज जूल आपकी यूनिट है वर्क की। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क आपको लिख ले, दैट इज ml/t-2। यहाँ पे m की पावर को a माने, l की पावर को b माने, t की पावर को c माने, तो आपके पास a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब स्टूडेंट्स हम क्या मानेंगे, एसआई सिस्टम में मास को केजी में लेते हैं, लेंथ को मीटर में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं। और अपने गिवन एग्जांपल के थ्रू जो ये 10 जूल है, सो n1 की वैल्यू हमारे पास है 10। ऐसे सीजीएस सिस्टम में मास आपका केजी से ग्राम में चला जाएगा, लेंथ आपकी मीटर से सेंटीमीटर में चली जाएगी, टाइम पे सेकंड है तो सेकंड रहता है, और आपको निकालना है कितना अर्ग के इक्वल होगा, तो आपको n2 कैलकुलेट करना है। एक रिलेशन होता है बेटा n1u1 इक्वल टू n2u2। मीन्स n1 आपका नंबर है, u1 आपकी एसआई यूनिट, n2 आपका फिर से सेकंड नंबर है, और u2 आपकी यूनिट इन सीजीएस सिस्टम, राइट। सो यहाँ पे प्यारे बच्चों n1 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में, ये आप देखिए यहाँ पे n1 10 जूल है, n2 आपको फाइंड आउट करना है, u1 आपके पास एसआई यूनिट है जो भी सिस्टम यूज़ करेंगे, और u2 आपके पास होती है सीजीएस यूनिट। अब अगर आप यहाँ से n2 की वैल्यू निकालें बच्चों, तो ये u2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n2 इक्वल टू n1/u1/u2। ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब पहले यूनिट को हमने mlt की फॉर्म में लिखा, क्योंकि 1 था तो मैंने हर जगह पे आपको सिंबल 1 दिया, 2 था तो हर जगह सिंबल क्या दिया 2। अभी हमें पता नहीं है, जनरल है तो पावर a b c ली, यहाँ पे भी पावर क्या ली हमने, मास लेंथ टाइम की a b c। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा, यहाँ पे m1 और नीचे m2 दोनों की पावर सेम है, यहाँ पे L1 L2 की पावर सेम है, T1 T2 की पावर सेम है। तो अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगली फॉर्म में हम इसको एक ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हैं बेटा, सेम पावर को दोनों के। देखो तीनों की पावर आपकी सेम सेम थी, तो हमने इसको A से लिख दिया, इसको B से, इसको हमने किससे लिख दिया, C से। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं पिछले वाले आर्टिकल से। लाइक n2 की निकालनी है, n1 की 10 है, m1 की kg, m2 की ग्राम, L1 की 1 मीटर, L2 की 1 सेंटीमीटर, T1 और T2 की आपकी क्या है 1 सेकेंड है। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो सारी वैल्यूज पुट करके हमने सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल किया, ग्राम से ग्राम को कैंसिल किया, तो हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 100 का स्क्वायर था तो 10 की पावर 4। यहाँ पे मैथ्स में रूल होता है ना, बेस सेम पावर ऐड। अगर आप बेस सबका सेम है 10 है तो पावर को ऐड करेंगे, तो आपके पास n2 की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 8। सो आवर आंसर इज 10 जूल, नॉट 1 जूल। 10 जूल इक्वल टू 10 की पावर 8 अर्ग।
और यहाँ से आप रिलेशन भी निकाल सकते हैं ना। अगर 10 जूल आपका 10 की पावर 8 के इक्वल है तो 1 जूल किसके इक्वल होगा? 10 की पावर 7 अर्घ के। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, हमें दोबारा से डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से बच्चों इक्वेशन को चेक करना है कि क्या हमारा रिलेशन ठीक है या गलत। तो बच्चों मैंने यहाँ पे वर्क एनर्जी इक्वेशन ली है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एक फॉर्मूला होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि वर्क आपका होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, और ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये भी आपको पता है। सो अभी हम इसको चेक करते हैं। सो क्या करना है बच्चों, जो जो इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी यूज़ हो रही हैं प्लीज़ उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखें। जैसे फोर्स का होता है mL(T-2), डिस्टेंस का होता है L, मास का होता है m, और वेलोसिटी और टाइम का होता है L(T-1). 1/2 का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा। सब यहाँ पे देखें, इस फॉर्मूला के अंदर फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट 1/2 का होता नहीं, ये आपका मास है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हो, ये सारा किया, तो आपके पास रिलेशन आया ये वाला mL(T-2). अब आप वो मैथ वाला 5 -5 वाला करके कैंसिल ना कर देना। यहाँ पे फिजिक्स में क्या होता है, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप की चीज़ में से सेम टाइप की चीज़ आपकी माइनस होती है। इस पॉइंट पे जब फोकस देंगे आपको पता लगेगा कि जो डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड पे और जो डायमेंशन है आपकी राइट हैंड साइड पे वो आपकी क्या है, इक्वल। दैट मीन्स योर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। सो इन दिस मैनर आपको अगर कोई भी ऐसा कुछ मिले बेटा जिसमें आपको चेक करना है तो आपको क्या करना होता है, लेफ्ट में और राइट में आपका डायमेंशन फॉर्मूला सेम बनना चाहिए। और फिजिक्स में हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये है और ये दोनों सेम है। अब आप बोलोगे मैम इससे तो कैंसिल होकर आंसर 0 आ गया। बेटा यहाँ पे हमें समझने वाली बात है कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को डील कर रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लस भी होता तब हमें इनको ऐड नहीं करना था, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। हमें जस्ट यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना है कि हम सेम फिजिकल चीज़ में से सेम को ही माइनस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लो, सपोज मैं आपको बोलूँ कि 5 न्यूटन में से 8 जूल को माइनस करो, तो क्या माइनस कर सकते हो? नो। अगर मैं बोलूँ 5 न्यूटन में से 4 न्यूटन को करो तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 न्यूटन। मीन्स न्यूटन माइनस न्यूटन आपको क्या मिला? न्यूटन का रिलेशन ही मिला ना बेटा, तो इस सेंस में। नेक्स्ट आपका है, इसका जो थर्ड आपका एडवांटेज बोले या टॉपिक बोले, कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव करें। जैसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है ड्राइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। इसका मतलब जो फोर्स है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स वो आपकी डिपेंड करती है किस पे? मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनकी पावर क्या है, मतलब किस रिलेशन से डिपेंड करती है, वो तो हमें निकालना है क्वेश्चन में। सो प्यारे बच्चों, इसीलिए हम इसकी पावर a, b और c मान सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको रटना नहीं है। रटना बोले तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट में a की पावर मतलब m की पावर a लिखा, आप ऐसे भी कर सकते हो, r की पावर a ले सकते हो, इसकी पावर c ले सकते हो, आप ऐसे इसको चेंज भी करके लिख सकते हो। आपको रटना नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट, मैथ में जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल आएगा और साथ में कोई कांस्टेंट आएगा जो सपोज यहाँ पे क्या है, k। ये एज इट इज़, इसको मैंने इक्वेशन नाम दिया फर्स्ट। अब आपको, क्योंकि हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला के यूजेस, तो हमें सारी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला पता होने चाहिए। फोर्स का होता है mL(T-2), मास का m, वेलोसिटी का L(T-1) और रेडियस का L। ये सारी की सारी टर्म्स को, फॉर्मूलाज को यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट में। तो बाय पुटिंग ऑल अबव वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमारे पास आएगा रिलेशन ये वाला बेटा। अब यहाँ पे मैथ्स अप्लाई करेंगे, बेस सेम पावर ऐड। जैसे L की पावर b भी है और L की पावर c भी है, सो L की पावर क्या हो जाएगी? b + c। तो हमारे पास आ गया ये रिलेशन। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें कंपेयर करना है। जैसे इक्वल के इधर भी m है, इक्वल के इधर भी m है, इधर भी L है, इधर भी L।
टी टी है। सो हम क्या करेंगे, हम मास, लेंथ और टाइम की पावर को कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे। ऐसा करने से हमारे पास ये रिलेशन आएगा और हमारे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी बेटा। इन तीनों वैल्यू को आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपके पास बच्चों जो आएगी वैल्यू वो आएगी F इक्वल टू के एम वी स्क्वायर इंटू आर की पावर -1। अब अगर किसी की पावर भी माइनस है वो नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस। इस केस में के की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो आपके पास सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा एम वी स्क्वायर बाय आर। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इन दिस मैनर अगर हमें ये फॉर्मूले नहीं आते है ना, अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं आते बच्चों तो क्या हम ये निकाल पाते, नहीं ना। so, इसीलिए कई बच्चों को डाउट होता है कि मैम प्लीज़ आप बताएं कि ऐसा क्यों है कि हम सिंपल यूनिट पढ़ते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों पढ़ें। सो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के थ्रू आपको क्लियर है कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला को क्यों पढ़ें, उसका क्या रीज़न है। सो रीज़न है कि हमारे पास उसके 3 यूज़ हैं। नंबर 1, अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। नंबर 2, अगर आपने फॉर्मूला बना लिया है, अगर आपको उसको चेक करना है। नंबर 3, अगर आपको किसी का फॉर्मूला आता ही नहीं, अगर आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। सो ये आपके 3 डायमेंशन फॉर्मूला के यूजेस हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो में जो मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हैं आपको क्लियर हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मेरे आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।